राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा और जय जय शनिदेव। आज हम सुनेंगे शनिदेव की कहानी, शनिदेव महाराज और विक्रमादित्य की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी व्यक्ति शनिदेव की पूजा करता है और कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शनिदेव पूरी करते हैं। प्राचीन समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु अर्थात 9 ग्रह एक स्थान पर एकत्रित हुए थे। उनमें आपस में परस्पर विवाद चल रहा था कि सभी में सबसे बड़ा कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी अपने अपने को बड़ा मान रहे थे। कोई भी अपने आप को छोटा मानना पसंद ही नहीं कर रहा था। सब आपस में यही तर्क कर रहे थे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं तुमसे बड़ा हूँ। इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी ग्रह जो हैं वह आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और बोले, हे इंद्र, आप सब देवों के देव हैं। हम सभी ग्रहों में मतभेद हुआ है कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं छोटा हूँ। सब यही अपने आप को मान रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ। आप इस बात का फैसला कीजिए। राजा इंद्र सारी बातें सुनकर तुरंत समझ गए, किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे बात टालने की कोशिश करते हुए बोले, मुझसे इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि जो आपके छोटे और बड़े का निर्णय करूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे यह नहीं है ज्ञात कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। एक उपाय है। इस समय भूलोक में उज्जैन नगरी में एक राजा हैं, विक्रमादित्य। सबसे पहले अच्छा और न्याय करने वाले वही व्यक्ति हैं, अतः आप सभी उनके पास जाओ। मैं आपका न्याय करने में असमर्थ हूँ, मगर राजा विक्रमादित्य अवश्य न्याय करेंगे। देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर सभी ग्रह पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुँचे और अपनी अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा दिया। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए और तुरंत ही उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें कोई जवाब सूझा ही नहीं। वह शांत रहे। वह मन ही मन सोच रहे थे कि सभी ग्रहों में छोटा कौन है और किसे बड़ा कहूँ। जिसे छोटा कहूँगा वही मुझसे कुपित हो जाएंगे न्याय के लिए। जब मेरे पास आए हैं तो मुझे न्याय तो करना पड़ेगा। किस प्रकार से न्याय करूँ? शांत चित्त से विचार करने के पश्चात उन्हें एक उपाय सूझा। मानस पलट पर आ ही गया। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ण, चांदी, कांसी, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए और उन सभी आसनों को अपनी राज्यसभा में क्रम से विधि पूर्वक, जैसे सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सबसे पीछे रखवा दिया। इसके पश्चात नरेश ने राजा ज्योतिषी को बुलवाकर आदेश किया कि ज्योतिषी ग्रंथ में जिस क्रम में ग्रहों का स्थान है, उसी क्रम से ग्रहों के आसन लगा दीजिए। इस प्रकार सबसे उत्तम तथा सबसे आगे रखा हुआ स्वर्ण का सिंहासन सूर्य को मिला, चांदी का सिंहासन चंद्रमा को मिला तथा शेष धातुओं के सिंहासन अन्य ग्रहों को मिले। सबसे पीछे रखा हुआ लोहे का बना सिंहासन शनिदेव को मिला। राजा विक्रमादित्य की इस बात को अपना अपमान समझते हुए शनिदेव उस पर क्रोधित हो गए और उन पर लाल हो गए। उनकी भृगटियाँ तन गई, जबड़े भिंच गए, मिट्टियाँ भिंच गईं। फिर वो आग बबूला होकर क्रोध से बोले, अरे मूर्ख राजा, तू ऐसा पराक्रमी और मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने ही एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने कठोर दुख और कष्ट दिए हैं। राजन, ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र भी जब मैं 7.5 आई तो उन्होंने राजपाट त्याग कर वनवास को जाना पड़ा। रावण पर 7.5 आई तो वह राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया। उनकी सेना की लंका जल गई और रावण ने अपने कुपित कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम भी सावधान हो जाओ। विक्रमादित्य
सब कुछ समझ गए। हे शनिदेव, मैंने अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार जो उचित न्याय सूझा मैंने किया है। अब जो होगा वह भी देखा जाएगा। मैं आपकी धमकी से नहीं डरता हूँ। जैसा मेरे भाग्य में होगा अब मैं उसे भोग लूँगा। वह मुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। राजा का न्याय सुनकर सभी ग्रह तो वहाँ से खुशी खुशी चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध से भरे हुए नाराज हो गए और वहाँ से चले गए। कुछ समय तो ऐसे ही बीतता रहा, मगर कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि ग्रह की 7.5 का प्रवेश हुआ तो शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर कर अनेक सुंदर घोड़े साथ लेकर राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में आ पहुँचे। जब राजा ने घोड़े के सौदागर के आने की बात सुनी तो उन्होंने अपने अश्वपाल को सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल उनके दाम सुनकर चौंक गए, उसे गहरा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत राजा को खबर दी। अश्वपाल के कहने पर राजा ने घोड़े को देखा और एक अच्छा घोड़ा देखकर उस पर सवारी को चढ़ गया। राजा के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा तीव्र गति से दौड़ा। फिर घोड़ा राजा को लेकर एक घने जंगल में पहुंच गया तथा वहीं राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ से पृथ्वी पर गिराकर अदृश्य हो गया। उसके बाद राजा जंगल में भूख प्यास इधर उधर भटकने लगे। राजा के हाल बेहाल हो गया। भटकते भटकते बहुत ही बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले से निवेदन करने पर ग्वाले ने प्यास से व्याकुल राजा को पानी पिलाया और एक नगर का रास्ता भी दिखाया जो उस स्थान के समीप ही था। उस वक्त राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। राजा ने खुश होकर ग्वाले को वह अंगूठी दे दी और फिर शहर की ओर चल पड़ा। राजा नगर पहुंचकर एक सेठ साहूकार की दुकान पर जा बैठा। राजा ने खुद को उज्जैन का निवासी और बीका नाम बताया। साहूकार ने राजा को उच्च घराने का समझकर पानी पिलाया। भाग्यवश उस दिन साहूकार की बिक्री पूर्व दिन से अपेक्षा अधिक हुई। तब सेठ ने राजा को भाग्यवान मानकर उसे अपने घर साथ लेकर गया और भोजन कराया। भोजन कराते वक्त राजा विक्रमादित्य ने एक अद्भुत बात देखी कि एक हार खूंटी पर लटका था और खूंटी उस हार को निगल रही थी। उस अद्भुत दृश्य को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी, लेकिन वो मुख से कुछ नहीं बोले। सहसा भोजन के बाद जब साहूकार खूंटी पर से हार उतारने के लिए गए तो खूंटी पर वह हार नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि बीका के अलावा कोई भी व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं आया, अतः हार की चोरी इसी व्यक्ति ने की है। सेठ जी ने बीका पर चोरी का आरोप लगाते हुए हार लौटाने को कहा, पर राजा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हे सेठ जी, मैंने आपका हार नहीं चुराया है। मैंने तो हार को खूंटी को निगलते हुए भी देखा है। आपका हार इसी खूंटी ने निगल गया है। खूंटी पर हार नहीं था। भला बेजान चीज़ें खूंटी भी कब से हार निगलने लगी। कभी इस पर विवाद बढ़ता गया और सेठ बीका को उस नगर के राजा के पास ले गया और सारी बातें कह सुनाई। राजा ने आज्ञा दी कि हार का चोर यही व्यक्ति है, इसके हाथ पैर काट कर चौरांगे कर दो। राजा की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काट कर जंगल में फेंक दिया। फलस्वरूप राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर इधर उधर भटकने लगा। अब बेचारे राजा की हालत ऐसी हो गई थी कि किसी ने रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया, अन्यथा भूख और प्यास से वहीं पड़े रहे। आते जाते रास्ते में लोग एक तेली की नज़र उस पर पड़ी और वह उस पर तरस खाकर उसे थोड़ा सा तेल उसके घाव पर लगा दिया। उसके फलस्वरूप तेली का व्यापार उसी दिन से प्रगति करने लगा। 2-4 दिन यह क्रम चलता रहा तो तेली ने व्यापार वृद्धि से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठा अपनी आवाज़ से बैलों को हाँकता रहता। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। बीका अपनी उदासी काटने के लिए कभी कभी मल्लाह राग गाया करता था। उस रात वह वर्षा को देखकर राग मल्लाह गाने लगा। उसी गीत को सुनकर उस शहर के राजा की कन्या
उस पर मोहित हो गई और दासी से खबर लाने के लिए कहा। देखा तो राजा, इस राग को कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि यह एक अपाहिज व्यक्ति तेली के कोल्हू पर बैठ मल्लाह गा रहा था। दासी ने महल में आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसी समय राजकुमारी ने निर्णय कर लिया कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी। मल्लाह गा रहा था। प्रातःकाल दासी जब राजकुमारी को जगाने गई तो राजकुमारी ने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया, बिस्तर पर पड़ी पड़ी रो रही थी। दासी राजकुमारी का यह हाल देखकर घबरा गई। वह तुरंत राजा रानी के पास जा पहुंची और उसने सारी बातें कह सुनाई। राजा रानी तुरंत राजकुमारी के पास आए और उसने उनके दुख का कारण पूछा। बेटी, तुम क्यों निराश में पड़ी हो? तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, जो भी तुम्हारा दुख है और जिससे तुम्हारा दुख दूर हो सकता है, वह मुझसे बताओ। राजकुमारी ने अपने मन की बात रानी और राजा को बता दी। बेटी, वह अपाहिज चौरांग है, तेली के कोल्हू को बैल हाँकता है। वह भला तुम्हें क्या सुख देगा? तुम्हारा विवाह तो किसी राजकुमार से होगा। मेरा कहा मान लो और अपनी यह जिद छोड़ दो। मगर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ गई और उन्होंने अपने जिद को नहीं छोड़ा। राजा रानी के अतिरिक्त परिजनों में भी राजकुमारी को काफ़ी समझाया, मगर राजकुमारी नहीं मानी। वह जिद पर अड़ गई कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से, नहीं तो नहीं करूंगी। उसने कहा, यदि मेरा विवाह उस व्यक्ति के साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। बेटी के जिद के आगे राजा और रानी विवश थे। राजा को बहुत क्रोध भी आया और वह बोले, तेरी ऐसी ही जिद है तो तुझे अच्छा लगे वैसा ही कर। फिर राजा ने तेली को बुलवाया, उसे सारा हाल कह सुनाया और तेली को अपाहिज व्यक्ति से अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करने का आदेश दे दिया। तब फिर राजकुमारी का विवाह अपाहिज विक्रमादित्य के साथ हो गया। रात्रि को जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात को शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजा, मुझे छोटा बताकर तूने कितने कष्ट और दुख सहे हैं, इसकी कल्पना कर। विक्रमादित्य ने स्वप्न में ही शनिदेव से क्षमा याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को पुनः उनके हाथ और पैर वापस कर दिए। राजा गदगद हो शनि महाराज के गुणगान करने लगे। इसके पश्चात विनय करते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे शनिदेव, आपने जैसा दुख मुझे दिया है, आप ऐसा दुख किसी और को ना दे। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार करके बोले, जो व्यक्ति मेरी कथा सुनेगा, दूसरों को सुनाएगा, उसे कोई दुख नहीं होगा। और जो व्यक्ति नित्य मेरा ध्यान करेगा, शनिवार को मुझे तेल अर्पण करेगा या चींटियों को आटा खिलाएगा, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इतना कहकर शनिदेव वहाँ से अंतराध्य हो गए। जब राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ और पैर को देखा तो वह चकित हो गई। विक्रमादित्य ने सब हाल कह सुनाया तो राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई। यह समाचार राज दरबार में पहुंची। राजा विक्रमादित्य पूरे शहर में यह बात फैल गई। सब कुमारी को भाग्यशाली कहने लगे। जब सेठ ने यह बात सुनी तो वह जानकर वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य है, तो वह उनके कदमों पर जा गिरा और अपने किए हुए कार्य के लिए माफ़ी मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझ पर शनि देव का प्रकोप था। सेठ बोला, राजन, अब मुझे तभी आत्मीय शांति मिलेगी जब आप मेरे आवास चलकर भोजन ग्रहण करोगे। तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा कि ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा। और फिर राजा विक्रमादित्य सेठ के घर भोजन करने के लिए पहुँचे। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक आश्चर्यजनक बात हुई तो खूंटी पहले हार निगल रही थी, वह अब हार उगल रही थी। भोजन ग्रहण करने के पश्चात साहूकार ने कहा, राजन, मेरी श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, जिसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी रूप यौवन से संपन्न कन्या का विवाह बड़ी
धूमधाम से राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। राजा विक्रमादित्य कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात सेठ से विदा लेकर राजकुमारी मनभावती, सेठ की पुत्री श्री कंवरी तथा दोनों स्थानों से प्राप्त रत्न आभूषण और अनेक सारे दास दासियों के साथ अपनी राजधानी उज्जैन को लौट गए। वहाँ अवगत पर सारे राज्यों में खुशियाँ मनाई गई। राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि संपूर्ण ग्रहों में शनिदेव श्रेष्ठ और बड़े हैं। मैंने उन्हें छोटा कहा, इसीलिए मुझे इतने दिन कष्ट उठाने पड़े। तभी से उनके राज्य में शनिदेव की पूजा होने लगी। सभी घरों में शनिदेव की कथा का पाठ होने लगा, जिसके कारण उस उज्जैन नगरी के निवासी समस्त सुखों को प्राप्त करके स्वर्गलोक में पहुँचे। तो एक बार बोलिए जय जय शनि महाराज की। तो यह शनिदेव की कथा थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, हरे कृष्णा।